शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया था जुलाई के महीने में। मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान में होने वाले 20 साल लड़की मुबैना तौर पर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुदकुशी का रंग दिया गया और मुबैना तौर पर जो है उसे कत्ल किया गया। इस केस के हवाले से सानिया के जो मुल्जिमान है यानी कि उसके ससुराल वाले वो अभी तक जमानतों के ऊपर हैं। उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो लगी हुई है, इंटरम बेल उन्होंने करवा रखी, जबकि एक जो सानिया का शोहर है, मकतूला का जो शोहर अली रजा, वो फिलहाल जुडिशल रिमांड पर है। बाकी उसके माँ बाप यानी कि सास, ससुर, नंद, देवर और ये 5 अफराद जो हैं वो इस वक्त इंटरम बेल के ऊपर चल रहे हैं। आज 3 सितंबर को जो है इनकी दरख्वास्त जमानत लगी हुई थी और आज भी तफ्तीशी ने आकर अदालत में बताया कि अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है और इनके साथ जो है तफ्तीश का अमल अभी जारी है। कुछ चीजें सामने आनी, रिपोर्ट सामने आनी है, तो लिहाजा डेट दी जाए, जिसके बाद इस केस की समाअत जो है वो 12 सितंबर तक मुलतवी हो गई है। यानी कि एक मरतबा दोबारा इन्हें 9 दिन का जो है वो रिलीफ मिल चुका है। मुलजमान जो है अभी तक तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा अरसा जो है वो गुजर चुका है इस पर अबूरी जमानतों के ऊपर चल रहे हैं। और मुदई पार्टी का इस बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो मुख्तलिफ मौके पर ये कह चुके हुए हैं कि पुलिस जो है वो इनका साथ नहीं दे रही है। अगर हम इस केस के हवाले से बात करें तो एक मरतबा ये क्लियर हो चुका था कि फोरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक जो सूबाई वजीर हैं उस्मा बुखारी साहिबा और चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो हिना परवेज भट्ट ने डिक्लेयर किया, ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल है और इसकी मेरिट के ऊपर तफ्तीश होगी। अब मेरी कुछ देर पहले जो है इनके वालिद असद बादशाह साहब से बात हुई तो बड़ी हैरानकुन चीज सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरे केस की एक मरतबा दोबारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दी गई है और मैं हैरान हूं कि मैंने तो इन्वेस्टिगेशन का जो है कहीं दरख्वास्त दी ही नहीं है। इससे कबल भी इन्वेस्टिगेशन जब पहली मरतबा हुई थी, तफ्तीश शुरू हुई, तो वो तब्दील कर दी गई थी। कहते हैं इस मरतबा दोबारा जो है तब्दील कर दी गई और मेरे पास जो खत आया वो खत मेरे पास भी इस पर मौजूद है, मैंने भी उसको देखा कि इस मरतबा बगैर किसी दरख्वास्त के पुलिस ने इतनी फुर्ती और मुस्तदी का जो है सबूत दिया कि खुद से ही देखा कि मुदई जो है वो मुतमईन नहीं है, तो हम इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर रहे थे। उन्होंने उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि हमने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें मुदई ये कह रहा है कि वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है और उसको मौजूदा जो अफसरान इस वक्त इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं उन पर इत्मीनान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि इसकी तफ्तीश तब्दील की जाए और इस हवाले से वो राब्ता भी शायद आने वाले दिनों में करेगा। तो हमने वो वीडियो देखकर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दी है और अब दूसरी टीम को जो है इसका तफ्तीशी का जो है वो हेड मुकर्रर कर दिया। बड़ी हैरानकुन बात है कि खुद से ही मुद्दई को एतमाद में लिए बगैर उसके एक वीडियो क्लिप के ऊपर जो है इन्हिसार करते हुए तफ्तीश जो है वो तब्दील कर दी गई है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब यह है कि जो मुल्जिमान पार्टी है अब उन्होंने, क्योंकि उनको वक्त मिलता जा रहा है, ये भी उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते में जब उनको ये वक्त मिला है तो कुछ लोग, कुछ जो खानदान के कुछ लोग थे, बरादरी के कुछ जो बड़े थे, उनको भिजवाया गया था उनकी तरफ, असद बादशाह की तरफ जो मकतूला के वालिद हैं, और उनसे कहा गया कि अब इस मामले को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। जो खवातीन बतौर मुल्जिमान उन्होंने इस केस के अंदर नामजद की हुई हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए। बाकी आप अगर मर्दों के हद तक केस को चलाना चाहते हैं तो वो आप चलने दें। जिस पर उन्होंने काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया और कहा कि मेरी बेटी अभी दुनिया से जा चुकी हुई है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं केस वापस ले लूं और आपकी खवातीन और बीबियों का नाम अगर अदालत में आ रहा है, केस में आ रहा है, तो आपको शर्म महसूस हो रही है और आप कह रहे हैं कि इज्जत तार तार हो रही है, तो जो मेरी बेटी दुनिया से चलेगी जिसे कभी वापस नहीं आना, तो उसका किसी को ख्याल नहीं, लिहाजा मैं ये केस वापस नहीं लूंगा। और उन्होंने वो आने वाली उस पार्टी को रिफ्यूज करके जो है वापस भिजवा दिया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त इसके अंदर गुजरता जा रहा है, नई से नई चीजें जो है वो सामने आ रही। गुज़िश्ता जो वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था सेनेट की जो इंसानी हकूक की कमेटी है उसके अंदर पुलिस अफसरान पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि जितने भी जो शवाहिद जाते हैं, जो मुहर्रकात हैं, वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं, जबकि उससे कोई 15-20 रोज कबल
सूबाई वुज़रा ने जब तक अपने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये खुदकुशी नहीं बल्कि सीधा सीधा कत्ल है। डीएनए के अंदर इसकी सास के और नंद का जो है वो मैच किया है, इसके खावंद का मैच किया है। और जब सेनेट के अंदर रिपोर्ट पेश की जाती है तो कहा जाता है एएसपी की जानिब से ये कत्ल नहीं है बल्कि खुदकुशी की तरफ जाते हुए इशारे हैं। तो हम अब ये एक अजीब सी बहस जो वो छिड़ चुकी हुई है कि लाहौर पुलिस जो है वो अपनी ख्वाहिश के सॉरी जो पंजाब पुलिस है और उसके अंदर जो रीजनल मुल्तान है वो रीजन की जो पुलिस है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस केस को लेकर चलना चाहती है या फोरेंसिक की रिपोर्ट और ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसको लेकर चलना चाहती है। दोनों पार्टियां जो वो असर रसूख रखने वाली हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जो मकतूला है उसके घर वाले जरा ज्यादा असर रसूख रखते हैं। तो अगर असर रसूख रखते हैं तो फिर तो केस बहुत पहले ही उनकी फेवर में चले जाना चाहिए था। ये एक अजीब सा बयान जो वो सामने आया और एक तरफ पंजाब हुकूमत है, दूसरी तरफ मुल्तान पुलिस है। अब दोनों में से जीत किसकी होती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो खैर अदालत डिसाइड अब करेगी, क्योंकि अदालत के सामने जब तमाम शवाहिद रखे जाएंगे और उसका जायजा लेगी, वकला के दलाइल होंगे और फिर चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी तक जो इनके वालिद हैं असद अब्बास, वो काफी हद तक मुतमईन नजर नहीं आते। और आज भी जब मेरी उनसे बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि अब मेरे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर इस केस की जो है तफ्तीशी अफसरान को दोबारा तब्दील कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि हमने क्लिप देखा था, तो वो क्लिप तो शायद बहुत पहले का रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद ये जेआईटी नहीं बनी थी, अफसरान नहीं आए थे। ताहम उन्होंने कहा मैं अब इस बारे में अब क्या कह सकता हूँ, मैं जाऊंगा दोबारा और जाके बात करूंगा कि भाई ये क्यों तब्दील की गई और क्या असल मामला है, किसके कहने पर तब्दील हो रही है। इस केस में अब तक की जो सबसे अहम डेवलपमेंट यही थी कि जो बाकी 5 मुल्जिमान हैं उनकी अबूरी जमानतों में 12 सितंबर तक तोसी हो चुकी है। अब 12 सितंबर को पता लगेगा कि इसमें मजीद क्या अपडेट होती है, क्या उनकी जमानतें मनसूख होती हैं या नहीं होती हैं। जो भी इस केस में अपडेट होगी उस आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।